हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? बच्चा पार्टी काम चल रहा है आप लोग का ना। आप लोग को आज बताएंगे, इंग्लिश ट्रांसलेशन बताने की व्यवस्था होगी। उधर हम बता रहे थे इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा था, नॉन का काइंड्स ऑफ हम लोग देखे थे, है ना। और मैंने सोचा कि इंग्लिश ट्रांसलेशन भी इधर से चालू कर दिया जाए और उधर से ग्रामर भी चलेगा, तब बैलेंस अच्छा बनेगा। ठीक है, तो चलिए इंग्लिश ट्रांसलेशन बताने का जुगाड़ बनाते हैं। किस तरीक़ा से जुगाड़ बनाया जाए ताकि इंग्लिश ट्रांसलेशन समझ में आसानी से आ जाए। ठीक है, तो चलिए जुगाड़ इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करने से पहले, है ना, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी में अनुवाद करना, नहीं। तो उसको जानने से पहले हम लोग को टेबल्स एक जानना होगा, नंबर और पर्सन का, यानी पर्सन नंबर का एक टेबल जानना होगा। ठीक है, पर्सन 3 होते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसको भी हम देख ही लेते हैं। ठीक है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष, है ना। ऐसे पर्सन मीन्स होता है पुरुष। फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन उत्तम पुरुष। ठीक है, ये 3 गो पर्सन होता है। ठीक ना। तो फर्स्ट पर्सन हम लोग कहेंगे किसे, थोड़ा सा इसके डीप में चले जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन किसे कहेंगे, तो बोलने वाले व्यक्ति को एकदम स्पष्ट में याद रखना हम लोग को, कहीं से उसका डिफिनेशन अलग तरीका से नहीं। जो व्यक्ति बोलते हैं यानी बोलने वाले व्यक्ति को हम लोग फर्स्ट पर्सन कहेंगे। जो व्यक्ति उस आवाज को सुन रहा है उसको हम लोग सेकंड पर्सन कह देंगे। और जिसके बारे में जो व्यक्ति बोल रहा था, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा था, वही मेरा होता है थर्ड पर्सन। जैसे मान लीजिए कि हम बोले राम आम खाता है। हम क्या बोले, राम आम खाता है, आप सुने, तो हम हो गए फर्स्ट पर्सन, आप हो गए सेकंड पर्सन, है ना। हम बोल रहे थे किसके बारे में, राम के बारे में। किसके बारे में बोल रहे थे, राम के बारे में। तो राम आपका हो गया थर्ड पर्सन। ठीक है, ये तीनों पर्सन में हम लोग हमेशा कुछ न कुछ प्रत्येक दिन का अर्थ करते रहते हैं। हम लोग को घर में मम्मी बोलते हैं, मुझे खाना लाओ, अपने बेटी को बेटा को, दोनों को पानी लाने के लिए, खाना लाने के लिए उच्चारण करते हैं कि मुझे खाना दो। तो मम्मी बोले मुझे खाना दो, और जब मम्मी बोल रहे हैं कि मुझे खाना दो, तो मम्मी यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है। जो व्यक्ति खाना लाने वाले सुन रहे हैं, ठीक है, वो आप कहोगे सेकंड पर्सन। और कहा जा रहा था किसके बारे में, उस खाना के बारे में, तो खाना हो गया थर्ड पर्सन। यानी तीनों पर्सन में हम लोग प्रत्येक दिन काम करते रहते हैं, प्रत्येक दिन तीनों पर्सन में काम करते हैं। बस हम लोग को खोजने की जरूरत है, हम लोग को उसको समझने की जरूरत है कि हम कब कौन पर्सन में हैं। ठीक ना। तो पर्सन याद रहेगा, बोलने वाला व्यक्ति फर्स्ट, सुनने वाला व्यक्ति सेकंड, और जिसके बारे में कहा जाए थर्ड। एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ये हमेशा सबको याद रहेगा। अब उसके बाद समझना है नंबर। नंबर में 2 गो यहाँ पर टेबल्स में बताया गया है, एक सिंगुलर नंबर और दूसरा आपका है प्लूरल नंबर। ठीक है, सिंगुलर नंबर एक वचन, वैसा वस्तु या व्यक्ति जिससे सिर्फ एक ही का बोध हो, वैसा वस्तु या कोई भी व्यक्ति, है ना, जिससे सिर्फ एक ही का बोध हो, सिंगुलर नंबर कहलाएगा, है ना। और जिससे एक से अधिक का बोध होगा, चाहे वस्तु हो व्यक्ति हो, एक से अधिक का बोध होगा, वो आपका प्लूरल नंबर में चला जाएगा, यानी बहुवचन में चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं बॉय। जैसे कि देखिए, मान लो कि यहाँ पर हम लिखे बॉय, तो बॉय लिखने से बॉय मीन्स होता है लड़का, बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का। तो बॉय लिखे तो एक का बोध हो रहा है, ये हो गया मेरा सिंगुलर, मेरा क्या है, सिंगुलर। और इसी को हम कर देते हैं, देखिए यहाँ पर लिखते हैं ऐसे बॉयज, यहाँ पर हम बॉयज लिख लिए, ये हो गया लड़के, बहुत सारा का बोध हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बहुवचन, यानी प्लूरल नंबर हम लोग बोलेंगे, और इसको बोलेंगे सिंगुलर नंबर बोलेंगे। इस प्रकार का जितने सारे वर्ड आएंगे, एक का बोध होगा सिंगुलर और एक से अधिक का बोध होगा प्लूरल होगा।
ठीक ना। तो इस तरीका से हम लोग आसानी से सिंगुलर और प्लुरल को समझ रहे हैं, पर्सन को समझ रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। तो ट्रांसलेशन सीखने से पहले इसकी जरूरत हम लोग को पड़ता है, एकदम इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और इंग्लिश ग्रामर में ये आपको नोट्स हम तैयार करवाएंगे, पर्सन का, नंबर किस तरीका से चेंज होता है वो भी बताएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हमको स्टार्टिंग करना था ट्रांसलेशन, इसीलिए इस तरीका से हम यहाँ पर नोट कर दिए हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ से आपका नोट्स बनता चला जाए। तो इसको स्टार्ट करने से पहले, ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले इसको जानना जरूरी है, ठीक है। और जो ट्रांसलेशन हम स्टार्ट करेंगे एकदम निचली स्तर, एकदम स्टार्टिंग से होगा, ईच एम आर, यूज ऑफ ईच एम आर से होगा, ठीक है। तो उसमें कुछ ऑन वर्ड्स की जरूरत पड़ता है, अन वर्ड्स की उसमें भी जरूरत पड़ता है। तो आप लोग को बताएंगे उसमें सब्जेक्ट को पहचानने के लिए, फिर वर्ब को पहचानने के लिए बताएंगे, ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए बताएंगे, वो अदर वर्ड्स रहेगा उसको पहचानने के लिए बताएंगे। तो नंबर और पर्सन के बाद हमको सब्जेक्ट की जानकारी करना जरूरी है। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, अदर वर्ड्स कौन हो रहा है, क्रिया कौन हो रहा है, ऑब्जेक्ट कौन हो रहा है, ठीक है, वर्ब कौन हो रहा है ना। तो इसका डिफिनेशन हम लोग जानेंगे, और इसको जानने के बाद हम लोग ईच एम आर, यूज ऑफ ईच एम आर में हम लोग चले जाएंगे। और वहां जाने के बाद सबसे पहले हम लोग को संग्रह करना होगा मीनिंग वर्ड्स का। ईच एम आर के नजदीक रहने वाले जितने सारे मीनिंग वर्ड्स होते हैं, सारे मीनिंग वर्ड्स को एक एक करके हमको याद करना होगा। जब तक हम लोगों को दिमाग में 50 से लेकर 100, 50 से लेकर 100 तक मीनिंग पावर नहीं रहेगा, कोई भी ट्रांसलेशन बनाने में हम लोग असमर्थ रहेंगे। इसलिए स्टार्टिंग करने से पहले, जैसे ही ईच हमारा स्टार्ट होगा उसके पहले हम मीनिंग देंगे, आपको मीनिंग याद करना होगा। आप मेरा वीडियो देखिए, उसके पहले स्क्रीनशॉट, जैसे ही मीनिंग लिखा हो रहेगा स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी पर उतारिए, और कॉपी पर उतारने के बाद आप मीनिंग पहले रख लीजिए। आप मीनिंग रखने के बाद जो सेकंड वीडियो आएगा ईच एम आर का, तब उसको आप देखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कि आप ट्रांसलेशन हम नहीं, सिर्फ हम बोर्ड पर लिखेंगे, आंसर आप दीजिएगा। हमको आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं बच्चा पार्टी, हमको देने की कोई जरूरत नहीं रहेगा, सिर्फ हम क्वेश्चन लिखेंगे, अब आंसर आप दीजिएगा। तो इसको तैयारी किस तरीका से किया जाएगा, तो एक एक निब, अब मीनिंग वर्ड्स हम दे दिए, मीनिंग वर्ड्स हम नोट्स करा दिए आपको, आप नोट्स कर लिए। वो याद कैसे करना है, तो याद करना भी बहुत आसान है। आप 10 के अंतराल में करिएगा, ठीक है। 10 अंतराल में करने का मतलब होता है कि 10 पहले आप याद करिए, जो मीनिंग वर्ड्स आपको भारी लग रहा है उसको 5 बार लिखना है। कॉपी पर कितने बार, 5 बार लिखना, देख देख कर, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। 5 बार उसको लिखिए, हेड राइटिंग आपका बनेगा, सारा चीज सुधरेगा, ठीक है। आप हेड राइटिंग के कारण बहुत सारे एग्जाम में आपका कम नंबर आता है। हेड राइटिंग बनाने के लिए हमेशा हम लोग को अभ्यास करना चाहिए, एक बार नहीं कई बार अभ्यास करना चाहिए। जब भी मौका मिले हेड राइटिंग बनाने के लिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए, और जब तक हम लोग प्रयास नहीं करेंगे उसमें असफल रह जाएंगे। इसलिए सफलता अगर प्राप्त करना है बाबू, ठीक है, तो हम लोग को कड़ी से कड़ी मेहनत करना होगा, ठीक है। अगर हम लोग कड़ी से कड़ी मेहनत नहीं करते हैं तो हम लोग को आगे चल के परेशानी होगा। जिनके गार्जियन बहुत परेशान होकर बहुत झेलते हैं, तब जाकर उनके पास कुछ आर्थिक स्थिति सुधरता है, तब आप लोग को पढ़ने के लिए किताब, कॉपी, कलम, शर्ट, कमीज, ये सारा चीज लाकर देते हैं। और उसको देख रेख अगर सही तरीका से हम लोग उसका यूज सही तरीका से हम लोग नहीं करेंगे तो बाद में हम ही लोग पछताएंगे। इसीलिए इंग्लिश तैयारी करने के लिए हम लोग जुट जाएं, हम लोग लग जाएं, ठीक है। और मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोग को अंग्रेजी इतने तरीके से बताऊंगा, इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आपको जीवन में कभी भी इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए कभी भी दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है।
तो ऐसा करते हैं कि आप नंबर और पर्सन को आप कंप्लीट करिए, ठीक है। इस सारा चीज में दिया हुआ है, इसका मीनिंग वगैरह सब चीज दिया हुआ है, कौन से नंबर में क्या आ रहा है वो सारा चीज दिया हुआ है। सिंगुलर नंबर में आपका आई आता है, प्लूरल में आपका बी आता है, यू में आपका यू का देखिए उच्चारण लिख दिए हैं, तुम लोग और तुम या तुम लोग होता है। यू मीन्स आप या आप लोग होता है। ही मीन्स ओवर पुल्लिंग पुरुष के लिए, सी मीन्स ओवर स्त्री के लिए, और इट मीन्स यह छोटे छोटे जीव जंतु एवं निर्जीव वस्तु के लिए, और दे मीन्स होता है ओबे या ओबे लो। यहाँ पर सेकंड नंबर आपको एक बात समझना है, यू यहाँ भी होता है, यू यहाँ भी होता है। यू माने तुम और तुम लोग और तुम है, और आप लोग दोनों होता है। मैंने जगह के लिए इसमें तुम और तुम लोग और तुम्हें रखे हैं, और आप लोग इसमें कर दिए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत उसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको आप देख लीजिए, टेबल तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर्स वर्ड्स इसकी जानकारी देंगे, और साथ में मीनिंग की जानकारी देंगे, और तब जाकर हम स्टार्ट करेंगे यूज ऑफ ईच एंड आर, ठीक है। और उसके बाद देखिए इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे बनता है, एकदम आराम से आप वीडियो को देखिए, ठीक है। अगर वीडियो इस प्रकार का आपको अच्छा लगता है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, तब हम जोश खरोश में इस तरह का वीडियो और बनाएंगे, ठीक है। तब तक देखते रहिए, धन्यवाद।